हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, उससे कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे और आपसे हमने कहा था कि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे, वो चैप्टर भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड यानी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी लाइट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया या मीडियम कह सकते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है कि जो लाइट की डायरेक्शन होती है वो दो डिफरेंट मीडियम में पड़ने से उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। ठीक है, यानी वही आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, यानी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ऐसा क्यों होता है ये हम लोग जानते हैं। The refraction of light is due to the change of speed of light on going from one medium to another medium। यानी रिफ्रैक्शन इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं। अगर मान लीजिए एयर में हमारा क्या है स्पीड ऑफ लाइट, या वैक्यूम में हमारा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो दूसरे मीडियम में डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। और इसमें क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी, लाइट की डायरेक्शन भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से चेंज हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं विरल माध्यम, और डेंसर मीडियम का मतलब होता है सघन माध्यम। ये क्या होता है, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज कंपैरेटिवली मोर इज कॉल्ड एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। यानी विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो अधिक होती है। अब सघन माध्यम के बारे में जानते हैं, यानी डेंसर मीडियम के बारे में जानते हैं। डेंसर मीडियम यानी अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। यानी सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू रेयरर मीडियम, तो वो उसे क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने, तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ डिपेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन। यानी हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है वो चीज़ हम जानेंगे। तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है दोस्तों, मीडियम पे हमारा जो डायरेक्शन होता है लाइट का वो डिपेंड करता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वेन एवर रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिक्यूली इंटर्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इनटू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। यानी कहने का मतलब अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से होकर डेंसर मीडियम में जाता है तो वो लाइट रे क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। ठीक है, अविलंब की तरफ झुकेगी। और दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, व्हेन द लाइट रेज इंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम द लाइट रेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, नॉर्मल से कुछ दूर हो जाती है, यानी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी वो बेंड तो होती है लेकिन नॉर्मल की तरफ ना होकर नॉर्मल से कुछ दूरी पे होती है। ठीक है, तो ये होता है, जैसे हमने रेयरर मीडियम फिगर में देखिए हमने लिया है, रेयरर मीडियम में एयर को लिया और डेंसर मीडियम में वाटर को लिया है। तो देखिए रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो जो लाइट रे है रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या नॉर्मल की तरफ झुकी है, और इस वाले फिगर में डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल लाइट रे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद वो
अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रही है, यानी नॉर्मल से कुछ दूरी पे बेंट हो रही है। ठीक है, तो ये थे आपके डायरेक्शन ऑफ डिपेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन की वजह से यानी जो डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है वो हमने यहाँ पे जाना। अब हम लोग जानेंगे कुछ इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी उसके कुछ पार्ट्स हैं हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। यानी फिगर को पहले देखिए, फिगर में देखिए ये x और x डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को डिवाइड करता है। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है दोस्तों, ये क्या आपका नॉर्मल है, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब देखिए ये जो रेज आ रही है ये क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है। इंसिडेंट रे के बारे में आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। इंसिडेंट रे होती है जिसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये रे क्या हो जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे हो जाती है, यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे हो जाए। उसमें रिफ्लेक्टेड रे हो जाता था और इसमें क्या रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, यानी इसे हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। वहां पे हम लोग परावर्तित किरण कहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक कोण बन रहा है जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये भी आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। और ये वाला जो R दिख रहा है दोस्तों, ये क्या, ये R जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है एंगल, वो क्या दर्शाता है, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंसिडेंट रे होता क्या है, इंसिडेंट रे उसे कहते हैं द लाइट रे ट्रेवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी जो फर्स्ट मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। दूसरा रिफ्रैक्टेड रे के बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, द लाइट रेज ट्रेवलिंग इन द सेकेंड मीडियम आफ्टर अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, यानी वो लाइट रेज जो सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के बाद वो सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करते हैं, उस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, यानी अपवर्तित किरण उसे कहते हैं। अब देखिए नॉर्मल के बारे में जानते हैं। नॉर्मल क्या होता है, यानी अभिलंब किसे कहते हैं। और नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन ऑन द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, यानी नॉर्मल लाइन क्या होती है, इंटरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे बनी होती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, इंटरफेस क्या होता है, अ प्लेन सरफेस सेपरेटिंग मीडिया, ये दो बार हो गया है, इसे मिटा लीजिएगा। टू सेपरेटिंग मीडिया इज कॉल्ड इंटरफेस बिटवीन देम, यानी इंटरफेस क्या होता है, ये एक तरह का प्लेन सरफेस होता है जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट करता है, यानी अलग करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय द इंसिडेंट रे फ्रॉम द नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के मध्य बना कोण क्या कहलाता है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण कहलाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी द एंगल सबटेंडेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द नॉर्मल कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तित कोण जो होता है वो क्या होता है, अपवर्तित किरण और नॉर्मल के मध्य बना कोण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जो अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप नींबू पानी पीने जाते हैं बाजार में, जो ठेले पे लगाए रहते हैं लोग, उसमें क्या होता है, नींबू को वो लोग कांच के गिलास में पानी भर के रख देते हैं,
तो नींबू अपने साइज से बड़ा दिखता है आपको, तो ये भी क्या है, रिफ्रैक्शन का ही इफेक्ट है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है, जो हमारे डेली लाइफ में हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ों को हमारे साथ अक्सर घटित होती है वो घटनाएं। तो देखिए, सबसे पहले उस पॉइंट को बारे में जानते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा गया, अ स्टिक और पेंसिल हेल्ड ऑब्लिक्यूली एंड पार्शली इमर्ज इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। यानी किसी छड़ी या किसी पेंसिल को जब हम लोग एक ग्लास में रखते हैं, पानी में रखते हैं, ग्लास में पानी रख के रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेंसिल चाहे जो स्टिक होता है वो हमें टेढ़ा दिखाई देता है। टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि उसमें क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज हो जाती है, और जो डायरेक्शन उसकी भी चेंज हो जाती है। क्योंकि एयर में से जब वो वाटर में आता है, एयर में से जब वाटर में आता है दोस्तों, तो वो एयर रेयरर मीडियम है और वो डेंसर मीडियम, सॉरी हाँ सही है, एयर जो है रेयरर मीडियम में होता है और वो डेंसर मीडियम में जब जाता है तो वो थोड़ा बेंट हो जाता है, यानी बेंट हमें दिखाई हुआ देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पेंसिल हमारी वैसे की वैसी रहती है। ये बस क्या होता है, दो मीडियम के होने के वजह से हमारी जो लाइट रेज हमारे आंखों पे पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमें टेढ़ा दिखाई देता है। और दूसरा, अब हम लोग बात किया जाए, पहला तो क्लियर हो गया होगा। और देखिए दूसरे में कहा, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर टू बी रेस्ट। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो वो क्या होता है, हमें ऊपर दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए कि बाल्टी में या कोई वेसल हो, उसमें हम वाटर रखते हैं या कुछ और रखते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग देखते हैं तो वो कॉइन रखे या कुछ भी रखें तो हमें अपीयर यानी ऊपर की तरफ दिखेगा, लेकिन एक्चुअली वो ऊपर नहीं रहता, वो एकदम बॉटम में रहता है। वो क्या होता है, किस वजह से ऐसा दिखता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब देखिए तीसरा है, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट्स एक्चुअली इज। यानी कहने का मतलब पूल ऑफ वाटर, यानी जो स्विमिंग पूल होते हैं या कहीं आप जाते हैं वाटर पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे भी कुछ क्या होते हैं, जो पूल्स बने होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, तो वो आपको बाहर से लगता है कि बहुत कम गहरा है, लेकिन एक्चुअली उसकी गहराई ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें वो ऐसा अपीयर होता है, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि वो कम गहरा है। ठीक है, अब बात करते हैं, when a thick glass of slab placed under over some printed matter, the latter appears to raise when viewed from the top। यानी अगर ग्लास स्लैब, यानी जो हम लोग ग्लास स्लैब रखते हैं, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, हम किसी प्रिंटेड या पेपर पे रख लें या न्यूज़पेपर हो, चाहे बुक्स वगैरह हो, उस पे रखते हैं, तो जो उसमें लेटर्स आते हैं जब हम देखते हैं तो वो क्या होते हैं, अपीयर टू रेज्ड, यानी ऊपर की तरफ उभरे हुए दिखते हैं। वो ऐसा किस लिए होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं सभी पॉइंट्स? ये सभी चीजें आपके साथ घटित होती हैं। अब देखिए, अ लेमन जूस केप्ट इन अ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। लेमन यानी जो नींबू होता है दोस्तों, जब हम वाटर में रखते हैं तो वो क्या होता है कि वो अपने एक्चुअल साइज से बड़ा दिखता है, यानी जो उसकी एक्चुअल साइज होती है इतना है तो वो दिखेगा इतना बड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दो मीडियम में से लाइट क्या होती है, पास होती है, जिसकी वजह से हमें वो ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो एक्चुअल साइज उसकी आप जानते हो कितनी होती है। अ स्टार अपीयर टू ट्विंकल ऑन द क्लियर नाइट, यानी जो तारे होते हैं वो हमें साफ आसमान में क्या होते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये भी एक कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है दोस्तों, वो कई लेयर से मिलकर बना होता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। इन डिफरेंट लेयर से होकर जब आता है तो डिफरेंट मीडियम पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइट रेज होती हैं हमेशा डेविएशन यानी डेविएट होती रहती हैं, हमारी आंखों पे पड़ते हैं तो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये थे कुछ इफेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। अब देखिए, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। अब हम लोग उसी रूल्स के बारे में जानेंगे कि क्या रूल्स हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के।
चलिए देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन के नियम के बारे में। यानी इसके दो नियम दिए गए हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपका द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब जो इंटरफेस पे बना रहता है वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सभी किस्में एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी एक ही प्लेन में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम था। यानी जो आपका इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, नॉर्मल रहेगा, ये सारी चीजें आपकी एक ही प्लेन में मिलेंगी, लाई करेंगी। दूसरा नियम है, दूसरा नियम में कहा गया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कहा गया है कि जो साइन ऑफ एंगल होता है इंसिडेंट का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। दो में पेयर ऑफ मीडिया का मतलब दो मीडियम के लिए, यानी दो मीडियम इसमें होते हैं रिफ्रैक्शन में, पहला मीडियम ऊपर और दूसरा मीडियम नीचे रहता है, और ये इंटरफेस जो दो मीडियम को एक दूसरे के डिवाइड करता है। तो साइन ऑफ एंगल यानी ये जो होता है आपका आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। ठीक है, हिंदी में ऐसे कहेंगे। इसी को एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल्स, उन्होंने ही दिया था, इसलिए इस नियम को, दूसरे नियम को, यानी आप अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। यानी अगर पूछा जाए व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आप बताओगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिमेन कांस्टेंट फॉर टू मीडियम्स, फॉर टू डिफरेंट मीडियम कहेंगे, क्योंकि दो मीडियम जो रहेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में इसी को बताया जाए तो कैसे कहेंगे, स्नेल्स के नियमानुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। बस इतना बताएंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अपवर्तन के नियम समझ में आए होंगे, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, यानी अपवर्तनांक जिसे कहते हैं। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द एयर इनटू पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी किसी मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, जो लाइट रेज एयर से पास होके पर्टिकुलर मीडियम में जाती है, वही क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जिसको हमने n से रिप्रेजेंट करने हैं, यानी इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ पे n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन आई क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर, एयर में जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसका है, और साइन आर क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम, यानी मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसका साइन क्या है, ये इन मीडियम में है। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से कैसे डिफाइन करते हैं उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। तो यानी यहाँ पे लिखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, यानी दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका जो रेशियो वो भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया है, और ये आप फिगर देखिए ध्यान से, ये आपका इंटरफेस है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड है,
और ये देखिए आपका नॉर्मल है, और यहाँ से जो लाइट रेज जा रही है उसकी स्पीड v1 है, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका स्पीड, यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है, v2 है। v2 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन अ सेकेंड मीडियम, v1 स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम या मीडियम 1 में। ठीक है, तो अगर हमें इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का अगर फाइंड करना विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में अगर फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में होगी उसका रेशियो, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यानी जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में होगी उसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कहलाएगा, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। जिसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एंड 2। 1 क्या है आपका? मीडियम 1 है, 2 क्या है? मीडियम 2 है, और ये n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यानी स्पीड ऑफ लाइट को हमने मीडियम 1 में v1 से रिप्रेजेंट किया, v2 जो है मीडियम 2 में है, तो यानी 1 एंड 2 इज इक्वल टू v1 बाई v2। अब हमने उसको बता भी दिया 1 एंड 2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में समझे। तो अब भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रह गए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए, when the light is going from one medium to another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index। यानी कहने का मतलब जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो ही वैल्यू आपकी क्या कहलाती है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। ठीक है, जैसे एक मीडियम की हम लोग निकालते हैं दूसरे मीडियम के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वही आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? When the light is going from vacuum to another medium, then the value of refractive index is called absolute refractive index। यानी जब लाइट रेस निर्वात से चलकर किसी माध्यम में जाती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जनरली इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही, क्योंकि हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के सापेक्ष ही निकालते हैं, यानी इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। नहीं तो अगर दो मीडियम का अगर हमें फाइंड करना रहता है तो उसमें दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी रहती है, तब हमें क्या होता है? किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है, इसका रेशियो निकाल लीजिए, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। तो ये था दोस्तों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसका यूज़ हम लोग अक्सर करते हैं न्यूमेरिकल्स लगाने में। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो देखिए
तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। यानी यहाँ पे हमने बताया दो मीडियम हमने बनाए हैं, दो मीडियम यानी एक मीडियम 1 है एक मीडियम 2 है। ये भी देखिए मीडियम 1 है मीडियम 2, दो फिगर हैं। यानी इसमें देखिए मीडियम 1 से लाइट रेज क्या रही है, मीडियम 2 में जा रही है। यानी यहाँ पे आई बन रहा है और यहाँ पे आर बन रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, मीडियम 2 से लाइट रेस मीडियम 1 में आ रही है, तो यहाँ पे आई बन रहा है, यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे बना और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बन रहा है, यानी ऊपर बना, ठीक मीडियम 1 में बन रहा है, यानी ठीक इसका उल्टा। ठीक है, अब हमने देखा इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि जब लाइट रेस मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 and 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू V1 बाई V2। हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसे, ठीक। और फिर दूसरे में हमने क्या किया, फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, यानी मीडियम 2 से लाइट रेज मीडियम 1 में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 2n1, यानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू V2 बाई V1। V2 और V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, यानी V2 मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट है और V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, अब आपका ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिला, 1 and 2 इंटू 2n1 इक्वल टू V1 बाई V2 इंटू V2 बाई V1। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल हो जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 and 2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। फाइनली हमारा 1 and 2 इक्वल टू 1/2n1 आया, यानी कहने का मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, यानी मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 के। तो ये रिलेशन था दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज हमने जितना भी बताया रिफ्रैक्शन के बारे में ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके साथ हमने शेयर किया उसे अच्छे से नोट्स तैयार करके उसे लिख करके अच्छे से रिवाइज करिए, और फिर हम लोग अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके समक्ष आएंगे, उसे अच्छे से समझाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।